नमस्कार। स्वागत है आपका साध्य ऑडियो आर्टिकल करंट अफेयर सीरीज़ में। आज की चर्चा पेगासस स्पाईवेयर पर आधारित है। पेगासस क्या है और क्या करता है? दुनिया भर में इस पर चर्चा और सवाल उठ रहे हैं। वर्तमान में खबरों की सुर्खियों में छाया पेगासस भी एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर शब्द से पता चलता है कि यह एक सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ताओं के कंप्यूटर पर गुप्त रूप से निगरानी रखता है, जबकि स्पाईवेयर का काम महज निगरानी से भी कहीं ज़्यादा है। अन्य स्पाईवेयरों से भिन्न यह स्पाईवेयर आम लोगों के कंप्यूटिंग उपकरणों की जासूसी के लिए नहीं है। यह स्पाईवेयर विशिष्ट लोगों के फ़ोन की जासूसी के लिए है। इस स्पाईवेयर की इजरायली निर्माता कंपनी NSO ग्रुप के अनुसार वे इस स्पाईवेयर को सरकारों और जांच एजेंसियों को ही बेचते हैं। पेगासस प्रोजेक्ट के अनुसार 300 से भी अधिक सत्यापित भारतीय मोबाइल टेलीफोन नंबरों, जिनमें मंत्रियों, विपक्षी नेताओं, पत्रकार, विधिक समुदाय, व्यापारियों, सरकारी अधिकारियों, वैज्ञानिक, अधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों द्वारा इस्तेमाल किए जाते नंबर शामिल हैं। यह स्पाईवेयर इतना एडवांस है कि इसके द्वारा मोबाइल फ़ोन के 2 फेमस ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि एंड्रॉयड और iOS को भी ये हैक कर सकता है। एक बार यदि कोई फ़ोन इससे संक्रमित हो गया तो वह उस फ़ोन पर मौजूदा हर डेटा, हर गतिविधि की जानकारी इसके सर्वर को भेज सकता है। इन जानकारियों में आपकी भौगोलिक स्थिति, आपके मैसेजेस, SMS, व्हाट्सएप, आई मैसेजेस, ईमेल, इंटरनेट सर्चेज, फ़ोन कॉल लॉग, किससे, कब, कितने समय बात की, फ़ोन के कीबोर्ड की गतिविधियां भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त यह आपके फ़ोन के माइक, कैमरे को भी नियंत्रित कर उनसे सारी जानकारी अपने सर्वर को भेज सकता है। सबसे बड़ी बात यह होगी कि आपको इस जासूसी का पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यह अपनी स्वयं की सारी गतिविधि मिटाते जाता है। इससे छुटकारा पाने का एक ही उपाय है, फ़ोन का उपयोग बंद कर देना। फ़ोन को फैक्ट्री रीसेट करने पर भी यह फ़ोन के फर्मवेयर में बना रहता है। आइए जानते हैं भारत में निगरानी के प्रावधान। पहला, निगरानी के लिए भारत सरकार वर्ष 1885 में भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम यानी इंडियन टेलीग्राफ एक्ट और वर्ष 2000 के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के तहत प्रदत्त कानूनी प्रावधानों का सहारा लेती है। टेलीग्राफ अधिनियम के प्रावधान टेलीफोन पर बातचीत और IT अधिनियम के प्रावधान कंप्यूटर संसाधन का उपयोग किए जाने वाले सारे सभी संचार पर लागू होता है। IT अधिनियम की धारा 59 और वर्ष 2009 के अवरोध अधिनियम यानी इंटरसेप्शन रूल्स ऑफ 2009 टेलीग्राफ अधिनियम से भी अधिक अपारदर्शी हैं और निगरानी किए जाते लोगों को बेहद कम सुरक्षा प्रदान करते हैं। हालांकि कोई भी प्रावधान सरकार को कभी भी किसी व्यक्ति के फ़ोन को हैक करने की अनुमति नहीं देता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन और ऐप सहित कंप्यूटर संसाधनों का हैक करना IT अधिनियम के तहत एक आपराधिक कृत्य माना गया है। बहरहाल, निगरानी स्वयं में, चाहे वह कानून के प्रावधान के तहत की जा रही हो या इसके बिना, नागरिकों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। आइए जानते हैं इम्पैक्ट्स ऑफ सर्विलेंस, निगरानी के कुछ प्रभाव। पहला, प्रेस की स्वतंत्रता को खतरा। गोपनीयता और स्वतंत्र अभिव्यक्ति ही अच्छी रिपोर्टिंग को सक्षम बनाती है। दूसरा, अगेंस्ट राइट टू प्राइवेसी। संविधान के अनुच्छेद 19 और 21 के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को प्रभावित करता है। नागरिकों के अंदर यह भय कि उनका ईमेल सरकार द्वारा पढ़ा जा रहा है, जो कि विचारों को व्यक्त करने, सुनने और चर्चा करने की उनकी क्षमता को प्रभावित कर सकता है। निजता के अभाव में पत्रकारों की सुरक्षा, विशेषकर उन पत्रकारों की जिनकी रिपोर्टर सरकार की आलोचना करती है, और उनके स्रोतों और सूत्रों की व्यक्तिगत सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है। तीसरा, अथॉरिटेरियन रिजीम, सत्तावादी शासन का रूप ले सकता है। चौथा, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, पूरी तरह से कार्यपालिका के नियंत्रण में की जाने वाली निगरानी संविधान के अनुच्छेद 32 और 226 के प्रभाव को सीमित करती है, क्योंकि इसे गुप्त रूप से अंजाम दिया जाता है। ऐसा करने से
न केवल निर्धारित प्रक्रिया के आदर्शों और शक्तियों के पृथक्करण की अवधारणा का उल्लंघन करती है, बल्कि के.एस. पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2017 के जजमेंट के मामले में अनिवार्य किए गए राइट टू प्राइवेसी के विरुद्ध है। आइए आगे की राह को समझते हैं। पहला, सेपरेशन ऑफ पावर्स के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए जुडिशियल ओवरसाइट यानी न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता है। इस टॉपिक को डिटेल में समझने के लिए आप हमारे जुडिशियल इंटरवेंशन यानी न्यायिक हस्तक्षेप पर वीडियो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सामान्य रूप से निगरानी प्रणालियों पर न्यायिक निरीक्षण की आवश्यकता है और पेगासस हैकिंग की न्यायिक जांच भी आवश्यक है, क्योंकि लक्षित नंबरों के लीक हुए डेटाबेस में सर्वोच्च न्यायालय के एक मौजूदा न्यायाधीश का फ़ोन नंबर भी शामिल है। इसलिए वर्तमान बहस केवल इस बारे में नहीं है कि निगरानी व्यवस्था हो या ना हो, बल्कि इस बारे में भी है कि कैसे, कब और किस तरह से निगरानी की अनुमति हो। भारतीय निगरानी व्यवस्था में लाए जाने वाले सुधारों में निगरानी की नैतिकता यानी एथिक्स ऑफ सर्विलेंस को लाना चाहिए, जो निगरानी के नियोजन के तरीकों के नैतिक पहलुओं पर विचार करता है। और इसी के साथ यह विश्व भर में इस मामले पर विचार करने का भी उपयुक्त समय है, जहां एक आक्रामक और हस्तक्षेपकारी राज्य द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर निगरानी तंत्र के उपयोग के विरुद्ध मौलिक अधिकारों की रक्षा पर लगातार तेज बहसें जारी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको पेगासस और उससे जुड़े हुए खतरे और सुरक्षा संबंधित मामले समझ आए होंगे। हमें अपना वक्त देने के लिए शुक्रिया। हमारे चैनल्स को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।